हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज ना मैं अपनी और एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने टाइम क्रंच में अबंडेंस ऑफ मनी कैसे मैनिफेस्ट किया। फ्यू मंथ्स बैक की बात है ये कि जब हमें बहुत पैसे चाहिए थे, बहुत मीन्स ऑलमोस्ट 15 to 20 lakhs रुपीज़ चाहिए थे एंड हमें कहीं से लोन अप्रूवल नहीं हो रहा था, मतलब कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा था, मतलब बहुत कुछ ट्राई किया। वी आर जस्ट लाइक कि वी लॉस्ट द होप। एक्चुअली मेरा खुद का भाई, ठीक है, यूएस जाने वाला था, उसका इंटरव्यू सब क्लियर हो गया था एंड होता है ना कुछ प्रोसेस वगैरह कि हाँ हमें अकाउंट में इतने पैसे बताना है, देन उसके बाद में टिकट लेना है, शॉपिंग करना है, बहुत कुछ था। बट वी हैव नथिंग इन आवर हैंड्स, हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ मीन्स कुछ नहीं था। देन मैं मतलब तब लॉ ऑफ अजम्पशन जानती थी। देन मैं इतना रोई बट आई वॉज लाइक के नो, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। मेरे घर वालों को पता नहीं है लेकिन मुझे तो पता है ना, इसीलिए मैंने अफर्मेशंस दी के सब कुछ क्लियर हो गया है एंड मैं इमेजिनेशन में चली गई कि मैं एयरपोर्ट में अपने भाई के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ एंड वो इजीली एफर्टलेसली चले गया है जहाँ पे भी वो जाना चाह रहा था। एंड आई वॉज लाइक कि कैसे होगा, मतलब अंदर से डाउट्स भी आ रहे थे मुझे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बट आई वॉज लाइक अ स्टबन, नहीं होके रहेगा, मैं अफर्मेशंस दूंगी, अफर्मेशंस वर्क करती हैं, मूवमेंट होता है। तो मैं इतना रोई कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेकिन कुछ नहीं है। फिर मैं रोते रोते ही इतनी ज़्यादा अफर्मेशंस दी कि नहीं सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। देन अफर्मेशंस के साथ साथ मैं प्रेयर्स भी कर रही थी कि बिकॉज एज आई सेड कि जब आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप भगवान के पास, गॉड, जीसस, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनके पास जाइए, क्राई एज मच एज यू कैन। मैं बहुत रोई कि नहीं मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया है, बस ये 3D मुझे ट्रिगर कर रही है, काम हो गया है, काम हो गया है, काम हो गया है। मैंने बहुत अफर्मेशंस दी, एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स कुछ अफर्मेशंस की। देन उसके बाद मुझे मेरे डैड का कॉल आता है कि बेटा सब क्लियर हो गया है, हमें पैसे मिल गए हैं। देन उसके नेक्स्ट दिन ही टिकट्स भी मिल गई। देन उसके नेक्स्ट दिन ही हमें मतलब एयरपोर्ट जाना था एंड एग्जैक्टली द वे आई मैनिफेस्टेड कि मैं भैया के साथ फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, एग्जैक्टली मैंने वैसे ही फ़ोटो क्लिक की, वही ड्रेसिंग की। मतलब बोलने का मतलब ये है कि मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ एक हफ़्ता था और एक हफ़्ते में 15 to 20 lakhs मैनिफेस्ट करना, मतलब उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था हमारे लिए, क्योंकि जो चीज़ हम एक महीने से ट्राई कर रहे थे वो सिर्फ एक दिन में हो गई। हाउ? क्योंकि जब इंसान परसिस्ट रहता है ना, 3D को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। चाहते तो हम वहीं पे एक्सेप्ट करके छोड़ दे सकते थे कि हाँ नहीं हो रहा है कुछ, लीव इट, कुछ नहीं हो रहा है, ना लोन्स मिल रहे हैं, ना कोई हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बट आई वॉज लाइक ए स्टबन चाइल्ड कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए और ये मिल के रहेगा, और वो मिल चुका है, बस 3D में मुझे नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि चीज़ें वर्कआउट करती हैं। आप लोग आपकी अफर्मेशंस पे गिव अप मत करिए, आप परसिस्ट रहिए, नो मैटर 3D में आपको जो भी दिखे, नो मैटर कुछ भी हो, बेशक आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हों या फिर आपके एसपी ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, पैसे नहीं अरेंज हो रहे हैं, जॉब का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, बस आपको ये सोचना है कि ये शायद मेरा पास्ट अजम्पशन है जो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, बट अब मैं जो अफर्म कर रही हूँ वो मेरी रियलिटी एंड वही सच है। आप ना कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही मत करो जो आपको ट्रिगर कर रही है, जो आपको बॉदर कर रही है, क्योंकि वो आपकी रियलिटी हो ही नहीं सकती। जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, ट्रिगर कर रही है, परेशान कर रही है, मतलब सुकून ही नहीं मिल रहा है उस चीज़ से, तो वो आपकी रियलिटी हो ही नहीं सकती है।
तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ कि आप जो बोल रहे हो वो सच है। परसिस्ट रहिए। जैसे हम बचपन में करते हैं ना कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम ज़िद करते हैं पेरेंट्स से कि नहीं मुझे ये चाहिए, जब तक वो हमें ला के नहीं देते हम बहुत बहुत ज़िद करते हैं। इसी तरह आप भी डट के रहिए कि नहीं मुझे ये चाहिए एंड मुझे वही चाहिए। परसिस्ट करिए, परसिस्ट करिए, परसिस्ट करिए, जब तक वो चीज़ आपकी 3D में ना हो परसिस्ट करिए। इवन आफ्टर दैट जब आपको वो 3D में दिखे स्टिल आपको उसी माइंडसेट में रहना है कि नहीं मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, नो मेरा तो एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, नो मैं तो मतलब मेरे एसपी के साथ बहुत खुश हूँ, एसपी मेरे साथ बहुत खुश है। ठीक है, जो भी हो 3D में कभी रिएक्ट नहीं करना है, नो मैटर व्हाट, चाहे जितनी सी बड़ी प्रॉब्लम आए आपको डटे रहना है। आपको अफर्मेशन, यार अफर्मेशन सिर्फ ना आपके थॉट्स हैं, अफर्मेशन सिर्फ आपके थॉट्स हैं। अफर्मेशंस का मतलब ये नहीं कि आप कोई मतलब मंत्र कर रहे हैं, नहीं, आपके थॉट्स हैं, आपका हर एक थॉट आपका अफर्मेशन है। आपके दिन में आप 60-70,000 जो थॉट्स हैं ना वो सारे आपके अफर्मेशंस हैं। तो बस आप 3D को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट अफर्मेशंस दे रहे हो, तो इट्स गुड। 3D में कुछ भी हो आपको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। एंड आई होप आपको ये मेरी सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी एंड आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो ओवरऑल मतलब यही है कि आप टाइम क्रंच में भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो 15-20 लाख हो या 1 करोड़ हो, नो मैटर, यू कैन मैनिफेस्ट इट।